आज हम बात करने वाले हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। तो आवर्धन क्षमता के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई वस्तु रखेंगे दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब भी कोई दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का आकार हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा हो प्रतिबिंब का आकार, या हो सकता है वस्तु के बराबर हो। तो हम यहाँ आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आवर्धन क्षमता बराबर, यहाँ अपन बात करेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ हम वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को अपन बिंब भी बोल सकते हैं। आवर्धन क्षमता को m से लिखा जाता है। प्रतिबिंब, जो कि प्रतिबिंब को हम h डैश से लिखेंगे और वस्तु को हम h से लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इसी आधार पर अगर कोई हमसे आवर्धन क्षमता की परिभाषा पूछे तो हम इसी आधार पर उसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। ये हुआ आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसके बाद अपन बात करते हैं इसका एक और भी फॉर्मूला है जो अब हम बनाने वाले हैं। जो हम कैसे वो फॉर्मूला आया ये बात पढ़ने वाले हैं। इसके लिए अपन फिर एक अवतल दर्पण लेते हैं और जिससे प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है उसका चित्र बनाना पड़ेगा। ये हमारा अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष खींच दी हमने। ये ध्रुव हुआ, ये फोकस बिंदु हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। अब अपन बात करने वाले हैं, यहाँ हमने कोई भी वस्तु रख दी। ये हमारी वस्तु हुई ए बी। वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई को h से भी लिखा जा सकता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समांतर वाली किरण फोकस से वापस लौट जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी प्रकाश की किरण तिर्यक ध्रुव पर जाएगी और वह तिर्यक ही वापस लौट जाती है। जहाँ दोनों कट कर देंगी वहाँ क्या बना देंगे, प्रतिबिंब बना देंगे ए डैश बी डैश। ये हुआ हमारा प्रतिबिंब का चित्र हुआ। तो हमें जैसे हमने दर्पण समीकरण में दो त्रिभुज लिए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमें दो त्रिभुज लेने हैं। कौन सा त्रिभुज लेना है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात। त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी वस्तु द्वारा ध्रुव के साथ बना त्रिभुज लेना है। इसके साथ में क्या लेना है, प्रतिबिंब द्वारा ध्रुव के साथ बना त्रिभुज। ये जो प्रतिबिंब है ये ध्रुव के साथ में एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ए डैश बी डैश पी। ये त्रिभुज लेना है, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए ये 90 का हो गया, ये भी 90 का। ये वाला एंगल आई हो गया तो ये वाला एंगल आर हो गया। क्या करोगे आप, एंगल ए बराबर एंगल ए डैश, ये 90 हो गया। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये बराबर क्यों हुए, परावर्तन नियम से हुए, परावर्तन नियम से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। जैसे ही ये त्रिभुज समरूप होते हैं भुजाओं का अनुपात निकाल लेना है। लंब फैस्ट, पहले त्रिभुज का लंब भाग में दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार अपोन में दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या हुआ, ए बी हुआ। दूसरे त्रिभुज का लंब हुआ ए डैश बी डैश।
ए डैश बी डैश। पहले का आधार हुआ ए पी, ये वाला आधार हो गया बड़े त्रिभुज का। दूसरे त्रिभुज का ए डैश पी हुआ, ये हमने वैल्यू रख दी। अब अपन बात करने वाले हैं ए बी। देखो यहाँ जो हमने वस्तु रखी है उसकी ऊंचाई कितनी है, ए बी है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कर देते हैं, एच से लिख देते हैं। ए बी की जगह हम किसका उपयोग कर देंगे, ए बी वस्तु की ऊंचाई है तो ए बी की जगह हम एच का उपयोग करेंगे। उसके बाद ए डैश बी डैश, देखो ये हाइट जो है ये प्रतिबिंब की हाइट है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की हाइट है ए डैश बी डैश हमारे लिए, इसलिए हमें इसको एच डैश से लिख देना है। उसके बाद देखो ए पी, ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी हुई। दर्पण से किसकी दूरी हुई, दर्पण से हमारी वस्तु कितनी दूर है, ए पी दूरी पर है, तो इसको हम u से लिखेंगे। उसके बाद ए डैश पी को देखो, ए डैश पी ये किसकी दूरी हुई, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको हम v से लिखेंगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी की। यहाँ बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में, तो ध्यान से सुनोगे। H को देखो ध्यान से, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, ये हुआ ना H, और ये हुआ H डैश। H कहाँ पर है, मुख्य अक्ष से ऊपर है H, तो मुख्य अक्ष से जो भी ऊपर होता है वो प्लस का होता है। उसके बाद H डैश देखो, मुख्य अक्ष से नीचे की जो भी दूरियां होती हैं वो माइनस की होती हैं। उसके बाद U देखो, आपतित प्रकाश किधर है, आपतित प्रकाश की दिशा ये है और U की दिशा ये है, इसलिए U माइनस का हो जाएगा। अब अपन बात करें V की, तो आपतित प्रकाश इधर है और ये हुई V दूरी, ये विपरीत दिशा में है तो ये भी माइनस की हुई, तो ये हुआ माइनस H अपॉन H डैश बराबर U अपॉन V। अब क्या करेंगे, जो हमने HM का फॉर्मूला पढ़ा था वो बनाएंगे, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो H डैश ऊपर आ जाएगा और H नीचे रह जाएगा, ये V अपॉन U हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमने पढ़ा है H डैश अपॉन H, ये माइनस अपनी जगह रह जाएगा, ये किसका सूत्र है, आवर्धन क्षमता M का सूत्र है, ये V अपॉन U, और यहाँ से M बराबर माइनस आगे चला जाएगा, V अपॉन U। ये हुआ हमारा आवर्धन क्षमता का दूसरा सूत्र। आवर्धन क्षमता का हमने दूसरा सूत्र निकाल लिया, क्या हुआ, माइनस प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी U। ये हुआ आवर्धन क्षमता का दूसरा सूत्र। आवर्धन क्षमता के तीसरे फॉर्मूले में हमें यहाँ तीसरा और चौथा फॉर्मूला हमें एक साथ ही निकालने वाले हैं, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप लिखना है दर्पण समीकरण, यहाँ भी हम लिखेंगे दर्पण समीकरण। हमें यहाँ पे लिखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये भी यहाँ हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ u से गुणा कर देना है, तो ये बन जाएगा u अपॉन f u अपॉन v प्लस u अपॉन u। इसको v से गुणा करो, यहाँ हमने u से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ ऊपर, यहाँ हम v से करेंगे, तो ये बनेगा v अपॉन f बराबर v अपॉन v प्लस v अपॉन u। यहाँ ध्यान से देखिए, u अपॉन f बराबर u अपॉन v प्लस 1, v अपॉन f बराबर 1 प्लस v अपॉन u। ध्यान से देखोगे, हम यहाँ क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा u अपॉन f माइनस 1 और u अपॉन v। यहाँ भी 1 को इधर ले आते हैं, तो v अपॉन f माइनस 1 और v अपॉन u। यहाँ लाने के बाद
u माइनस एफ अपॉन एफ, एलसीएम ले लिया, ये हो गया u अपॉन v, ये हुआ v माइनस एफ अपॉन एफ बराबर v अपॉन u। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको m के पद में बनाते हैं, जो m हमने पहले पढ़ा है। m के बारे में हमने एक फॉर्मूला h डेस अपॉन h पढ़ा है, दूसरा माइनस v अपॉन u। तो हम यहाँ माइनस v अपॉन u बनाएंगे, माइनस v अपॉन u बनाएंगे। तो हम पहले तो इसको उल्टा करेंगे, f u माइनस f, ये हो गया v अपॉन u। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ v अपॉन u पहले से बना हुआ है, यहाँ v अपॉन u हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, v अपॉन u की जगह रखना है। तो यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, f अपॉन u माइनस एफ बराबर आ गया माइनस m। माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस f u माइनस एफ बराबर m, और ये हो गया f अपॉन f माइनस u बराबर। इसमें भी ऐसा ही करना है, v माइनस एफ अपॉन f, यहाँ क्या कर देना है, माइनस m रख देना है, माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो गया v माइनस एफ अपॉन f बराबर m, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो f माइनस v अपॉन f बराबर m। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आवर्धन क्षमता के 2 फॉर्मूले और प्राप्त हुए, और आवर्धन क्षमता के टोटल फॉर्मूले हुए 4। कैसे निकालने हैं ये फॉर्मूले, दर्पण समीकरण को दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इस प्रकार का फॉर्मूला बना लेना है, जिसकी जगह m आ जाएगा और m इक्वल्स टू निकाल लेंगे। इसमें क्या करना है, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देना है, v से मल्टीप्लाई करके uv को अलग कर लेना है, बाकी सबको अलग, और uv की जगह माइनस m आ जाएगा v अपॉन u की जगह, और ये m का एक और फॉर्मूला आ जाएगा।